अपना उनको फेसबुक पे और दूसरी तरह से लाइव आना है और कुछ भी भौ भौ कर देना है। राजपूत समाज में भी ऐसे लोग हैं और दूसरे समाज में भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजपा के संयोजक शेर सिंह राणा जी। और मैं आपको बता दूं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने अपने वीडियो में कुछ अपशब्द कहे थे क्षत्रिय समाज के लिए। उसको लेकर शेर सिंह राणा जी क्या कहना चाहेंगे आज रुड़की हब के माध्यम से? देखिए, जो आप जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने गलत शब्द बोले। जो महक सिंह हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, समाज हो, किसी के लिए भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हर समाज में महापुरुष हैं और हर समाज में हुड़दंगी और गंदे लोग भी हैं। तो अगर कोई गंदी बात बोलता है तो वो अपना उसी लाइन का परिचय देता है कि वो किस कैटेगरी का है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देश में जो राजनीतिक दल हैं वो अपना प्रचार प्रसार जो है ऐसे ही उल्टी सीधी बात बोल के ही करना चाहते हैं। और लोगों को समझने की ज़रूरत है ये बात कि आज का जो लोग हैं वो बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब समझते हैं कि कौन प्रचार प्रसार के लिए जो है दंगे करा रहा है, कौन गलत शब्द बोल के अपना प्रचार करना चाहता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको हमारी ये सुझाव भी है, चेतावनी भी है कि आगे से वो अपने शब्दों पर जो है कंट्रोल रखेंगे। राणा जी, 2024 इलेक्शन नज़दीक हैं, ऐसे में माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, 2024 जो लोकसभा चुनाव है, अभी ये चाहे ये दल हो या कोई भी दल हो, वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस समाज के लिए उसने वो राजनीतिक दल बनाया, उस समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं, ना कि ये बताना चाहिए कि किसी को बेइज्जत करना है या किसी को नीचा दिखाना है। और हमारी जो अपना जो राजनीतिक दल है, हम यहाँ पे युवाओं के बेरोजगारी की बात करते हैं, यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे महिला के जो सुरक्षा है उसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो जनता की आवाज़ उठाए उसका साथ देना चाहिए। अगर वो भी ऐसा करते हैं तो उनका भी साथ दीजिए। क्षत्रिय समाज सीधा सीधा स्पष्ट कह रहा है कि हम ये चीज़ें माफ़ नहीं करेंगे जो हमारे जो खिलाफ अभद्र टिप्पणी की प्रयोग किया गया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे कहा हर समाज में दो कैटेगरी हैं। एक है मैं शब्द का यूज़ नहीं करना चाहता, वो क्षत्रिय समाज में भी है और हर समाज में है। उनका काम होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो कुछ लगता नहीं है, अपना उनको फेसबुक पे और दूसरी तरह से लाइव आना है और कुछ भी भौ भौ कर देना है। राजपूत समाज में भी ऐसे लोग हैं और दूसरे समाज में भी हैं। ऐसे लोगों की आपको परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका काम सिर्फ बोलना है, करना इन्होंने कुछ है नहीं। तो जो लोग ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये लोकतंत्र है, कानून का यहाँ पे राज है और इसी तरह से देश चलेगा, ये उनको समझ लेना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर अभी हाल ही में हमला हुआ था। हालांकि 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हमले को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के देवबंद में हमला हुआ था, क्या कहेंगे सर? इसमें एक बात और भी मैं जोड़ना चाहूँगा हमले से पहले, कि जो कानूनी कार्रवाई है, राजपूत समाज ने कानून को अपने हाथ में ना लेकर, जो कि लेना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र का पालन करते हुए, उसी बाबा साहब अम्बेडकर का कानून संविधान मानते हुए बाकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस अपना काम करेगी कानून के अनुसार महक सिंह जी के खिलाफ। अब बात है जो आपने हमले की बात करी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी लोकतंत्र में राजनीति कर रहा है, अपने समाज की, देश की बात उठा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से उठा रहा है, किसी के लाभ या किसी के हानि की बात कर रहा है, लेकिन उस पर सीधा सीधा आक्रमण जो है वो लोकतंत्र के स्तंभ को ख़त्म करने वाला है, गलत है। और मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ जो चंद्रशेखर रावण के ऊपर
जिस तरह से अटैक हुआ। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो अटैक जो है वो ऐसा ना हो कि प्रयोजित हो। आज मुझे ये सूचना मिली है कि पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया है जिन लोगों ने उनके ऊपर गोलीबारी करी। तीन लोग युवा उसमें रणखंडी के बताए जा रहे हैं और एक हरियाणा का बताया जा रहा है सर। हाँ, नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, उन्होंने जो हमला किया है वो गलत है, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि जो चंद्रशेखर रावण हैं वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपने समाज की बात उठाते हैं, तो आप भी उसी तरीके से उठाइए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि वो कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, लेकिन अब जैसे उन पर हमला हुआ, जनप्रतिनिधि पर हमला होता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या जंगल राज चल रहा है? मैं तो इसको जंगल राज ही कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़ये उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो सबसे सेफ, जो कानूनन रूप से जो सबसे सेफ माना जाता है वो होता है कि आप जब पुलिस कस्टडी में है। जब इंसान उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में ही सेफ नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी तो देखिए सरकार के ऊपर ही आती है, और ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि जो सरकार होती है, सरकार का जो रूप है वो कृष्ण जी की तरह है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और कृष्ण जी ने, आपको पता है कि भाई शपथ ली हुई थी कि कोई हथियार नहीं उठाएंगे, तो कृष्ण जी को चाहे कितना भी क्रोध आ जाए, जब रथ उनका जो है गड्ढे में फंस गया और जो कर्ण ने जब तीर मारा तो उन्होंने गुस्से में जो है वो पहिया जो है रथ का उठा लिया, लेकिन फिर भी चलाया नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि भाई मैं इसके लिए बाध्य हूँ कि मैंने जब एक चीज़ का प्रण लिया हुआ है। इसी तरह से जिसने संविधान की कसम खाकर वो मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो उसका परम कर्तव्य है कि चाहे वो किसी के प्रति कितनी भी नफरत रखता हो, उसको उस संविधान का पालन करना है, अपना राजधर्म निभाना है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा में, बिहार में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और एक दो जगह पर कार्य करती है। हरियाणा में हमारा जो ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल है उससे गठबंधन है। तो क्योंकि के ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई आगे भी किसी से गठबंधन बनेगा, तो अगर हम किसी गठबंधन में जाते हैं तो उस अनुसार ये जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारी कमेटी है, संसदीय कमेटी, वो तय करेगी कि भाई हमें किसके साथ मिलके चुनाव लड़ना है, तो हम उस अनुसार उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम गठबंधन से नहीं लड़ते हैं तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में फिलहाल भाजपा सरकार है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? उनकी जो नीतियां हैं जो धरातल पर उतर रही हैं, कहते हैं कि धरातल पर उतर रही है नीतियाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मैं ऐसा तो बोलूँगा नहीं कि उनकी सभी नीतियां खराब हैं, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सभी नीतियां अच्छी हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी की भी सरकार हो, हर सरकार की इच्छा होती है कि वो देश के लिए अच्छे काम करे, और फिर कभी कभी वो अच्छे काम करने के सिलसिले में जो है घोटाले भी हो जाते हैं, कई समस्याएं भी हो जाती हैं, क्योंकि हर तरह का नेता हर पार्टी में उपलब्ध है। तो आज जो एनडीए की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि वो देश में एक तोड़ करना चाहती है जाति के आधार पर। जैसे कि आप लोग समय समय पे, मैं युवाओं को देखता हूँ कि वो मजाक बनाते हैं कि बहुत सारे, एक दिन मैंने पोस्ट देखी थी बहुत सारे लोगों की कि बहुत सारे कुत्तों की फ़ोटो दिखाई हुई थी कि बहुत सारे कुत्ते मिलकर महागठबंधन बना रहे हैं, उनका इस तरीके से मैसेज था। उनको और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने महागठबंधन में लोग अभी बिहार में शामिल हुए थे,
मीटिंग की थी, उससे ज़्यादा लोग, उससे ज़्यादा राजनीतिक दल ऑलरेडी भाजपा के साथ इस समय सरकार के अंदर हैं, और वो सब जाति के आधार पर बनाए हुए राजनीतिक दल हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से निषाद समाज ने एक पार्टी बनाई है, निषाद पार्टी, वो इनका सहयोगी है, संजय निषाद जी मंत्री हैं। ऐसे ही अपना दल जो पटेल समाज का है, उसमें अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं। बिहार से जो है पारसनाथ जी, जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे एक बार और मौका दो, जितने भी चोर हैं सबको जेल में भिजवा दूंगा। नहीं भाई, अब 10 साल में मतलब कौन से चोर? तो महागठबंधन के लिए शायद उन्होंने कहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, महागठबंधन के अगर लोग चोर हैं तो जो उनके साथ वो सारे के सारे अभी जीतन राम मांझी जी को इन्होंने अपने साथ लिया है। अभी उनका लड़का 20 दिन पहले तक खुद बिहार में कैबिनेट मंत्री थे, तो अब वो इधर आ गए तो वो दूध के धुले हो गए, उधर थे तो वो चोर थे। ऐसे में एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी ख़त्म कर ली थी और जेडीयू में शामिल हो गए थे एज ए जेडीयू नेता, लेकिन जो है अभी अमित शाह जी ने उनको बुलाया और नीतीश कुमार से हटा के उनकी जो पार्टी मर्ज हो गई थी आरएलएसपी, उसको दोबारा से उन्होंने फंडिंग करके एक्टिव कर दिया, जिससे कि वो उस वोट बैंक को काट सके। कहने का मतलब ये है कि भाजपा सत्ता के लालच में वो देश में एक डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास कर रही है। फूट करो राज करो, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, फूट करो राज करो, समाज को जाति में बांट रही है। अगर वो ऐसा नहीं करे तो भाजपा अगर अकेले सत्ता में आने का प्रयास करे, और ये जो जाति आधारित इन्होंने राजनीतिक दल अपने एनडीए में लिए हुए हैं, अगर वो इनको अपने से दूरी रखे और एक राष्ट्रीय दल के रूप में जैसा वो है वैसे अपना सत्ता में आने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है कि वो शायद अच्छा काम कर पाएगी। अगर इनके, क्योंकि ये लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं और बीजेपी इनकी ब्लैकमेलिंग में आती है। अभी हमें नहीं मालूम कि जीतन राम मांझी ने, आप सोचिए, जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उनका अपना लड़का मिनिस्टर था। अब कोई व्यक्ति मिनिस्टर का पद छोड़ के बीजेपी के एनडीए में आया है, तो यानी कि बीजेपी ने उसको उससे भी ज़्यादा लालच दिया होगा। आज ही महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, तो वो आज उप मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। उनके ऊपर जो है हजारों करोड़ का घोटाला था, जिसकी बीजेपी बार बार मांग कर रही थी कि भाई इसको जेल भेजेंगे ईडी से, इससे। तो अभी अब वो मुख्यमंत्री क्यों बना दिया अगर वो भ्रष्टाचारी था? तो मतलब ये है कि जो इनके साथ आ जाए वो दूध का धुला हो गया। इनके पास जो वो साबुन है कि एकदम जैसे ही वो घुसता है अपना बिल्कुल सफ़ेद हो, तो साबुन है शायद। हाँ, जादुई साबुन जो है, तो उससे वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। फिर जब छोड़ के जाएगा तो फिर से उसके पीछे ईडी लग जाती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप सच में ही देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो अपने पार्टी के ऊपर आप दबाव बनाइए कि ये जो जातिवादी पार्टियां उन्होंने एनडीए में ली हुई हैं, निषाद पार्टी, अपना दल, आरएलएसपी, हम पार्टी, ये अपना जेजेपी, ये सब जातिवादी राजनीतिक दल हैं और भी अनेक दल हैं, इनको वो अपने से दूर भगाएं, सत्ता का लालच त्याग दे बीजेपी। तो हमारे साथ मौजूद थे शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई और कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं जंगल राज चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी नसीहत दी कि ये जातीय धर्म की राजनीति छोड़कर अपनी जो नीतियों की राजनीति है अगर वो बीजेपी करे तो अच्छा रहेगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से।